जरा सोचिए, अगर आज भारत 28 राज्यों की जगह 565 अलग अलग देशों में बटा होता तो क्या होता। हर जगह अलग कानून, अलग झंडा और अलग सरकार। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आखिर 565 रियासतों को जोड़कर एक भारत किसने बनाया? क्या ये सिर्फ एक समझौता था या इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक मिशन था? आइए जानते हैं भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी कहानी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका लोक चर्चा 24 पर। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक मिशन की जिसने भारत को टुकड़ों में बंटने से बचाया। ये कहानी आजादी के बाद भारत को एक राष्ट्र बनाने की। सन 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन उस समय भारत आज जैसा नहीं था। ब्रिटिश अगर ये रियासतें अलग अलग रहती तो भारत कभी एक मजबूत देश नहीं बन पाता। व्यापार, सुरक्षा और कानून जैसे कई बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती। इसलिए नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इन सभी रियासतों को एक भारत में शामिल करना। तब देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन ने इस मिशन की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने ज्यादातर रियासतों को बातचीत और समझौते के जरिए भारत में शामिल होने के लिए तैयार किया। इसी वजह सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत का एकीकरण करने वाला नेता कहा जाता है। कौन सी रियासतें थी जो सबसे कठिन थी? कुछ रियासतों ने तुरंत भारत शामिल होने से इनकार कर दिया। इनमें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी चुनौती थी। जूनागढ़ ने पहले पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद भारत का हिस्सा बना। हैदराबाद को 1948 में ऑपरेशन पोलो के बाद भारत में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर ने कबायली हमले के बाद भारत में मदद मांगी और फिर भारत में विलय का दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर किए। अपना पॉडकास्ट शूट करना है। प्रोफेशनल पॉडकास्ट के लिए आज ही कॉन्टेक्ट करें एवेब टाइम्स। मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता तो सोचिए, अगर 565 रियासतें अलग अलग रहती तो शायद आज भारत एक देश नहीं बल्कि कई छोटे छोटे देशों में बटा होता। देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और विकास पूरी तरह अलग होता। इसलिए इतिहास का भारत के एकीकरण को आजादी के बाद की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानते हैं। 565 रियासतों को एक भारत में जोड़ना आसान नहीं था। ये बातचीत, कूटनीति और कुछ मामले में कठिन फैसला परिणाम था। इसी वजह से आज हम एक अखंड भारत में रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही राजनीति, इतिहास और संविधान से जुड़े आसान और तथ्यात्मक जानकारी के जुड़े रहिए लोक चर्चा के साथ। मैं साक्षी सिंह, धन्यवाद। बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा? डिजिटल मार्केटिंग से अपने ब्रांड को करिए वायरल। अब बिजनेस होगा और भी वायरल। कॉन्टैक्ट करें एवीएम टाइम्स मीडिया हाउस इम्पैक्ट से।